हमारी थाली में जब हमें भूख से ज़्यादा परोस दिया जाता है तो हमें वो खाना जो होता है बहुत बुरा लगता है, यानी कि हम उस खाने को खा ही नहीं पाते हैं। यानी कि जिस खाने के लिए हम तड़प रहे थे उस खाने को ही हम फिर बेकार बताने लगते हैं जब हमारा पेट भर जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, यानी कि एक व्यक्ति जो होता है जिसकी शादी जो होती है 44 साल की उम्र में होती है और एक ऐसी लड़की से होती है जिसकी उम्र जो होती है अभी 25-26 साल होती है। और जब शादी करके वो उसे अपने घर लेकर आता है, घर लेकर आने के बाद जैसे उसके साथ पहली रात गुजारता है, तभी पहली रात गुजारने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने लगेंगे। जो व्यक्ति 44 साल की उम्र में शादी करना चाहता था, जो व्यक्ति 44 साल की उम्र में शादी कर लेकर आता है और उसे एक जवान लड़की भी मिल जाती है, तो आखिरकार वो व्यक्ति ऐसा क्यों करता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस घटना में क्या होता है और यहाँ पर क्या नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी का एक थाना लगता है चौबे, और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है चितौनी। मैं बात कर रही हूँ 15 मई सन 2025 के लगभग दोपहर के 1 बज रहे होंगे। जब लगभग दोपहर के 1 बज रहे होंगे तभी वहाँ से एक व्यक्ति जो होता है गांव को पुलिस वालों को फ़ोन करता है। इन्फॉर्म करने के बाद कहता है कि जल्दी से आ जाइए, इस गांव में कुछ गलत हो गया है और एक घर से आवाज़ें आ रही है ज़ोर ज़ोर से रोने की। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जैसे ही वे उस गांव में जाते हैं तभी वहाँ पर एक झोपड़ी होती है। उस झोपड़ी में जब जाते हैं तो जाकर देखते हैं कि एक महिला जो है ज़ोर ज़ोर से रो रही है। उस महिला को देखने के लिए जैसे ही पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक महिला और है जिसके जो खून है वो स्राव हो रहा है खून का, और जो महिला है वो ऐसे ही पड़ी हुई है। पुलिस वाले जब उसे देखते हैं तो देखते हैं कि वो महिला जो है मर चुकी है, यानी कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल अब ये बन जाता है कि आखिरकार इस महिला के साथ ये सब कुछ करने वाला कौन होता है। पुलिस वाले जो होते हैं उसकी जो सबूत होते हैं उसे लेते हैं। लेने के बाद इधर महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर घर वालों से पूछताछ की जाती है। इधर गांव वाले जो होते हैं, आस पड़ोस के लोग जो होते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। तो आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वो बताते हैं कि इस महिला का नाम जो है आरती पाल है। आज से 5 दिन पहले यानी कि 9 मई सन 2025 को इसकी शादी जो है गोपाल पाल से, यानी कि जिसकी उम्र 44 साल होती है और आरती पाल की उम्र जो होती है 25 साल होती है, उससे होती है। 9 मई सन 2025 को ये बड़ी ही धूमधाम से, बड़ी ही आराम से, यानी कि बड़ी ही खुशी से शादी कर कर आते हैं। लेकिन ऐसा करने वाला इसके साथ इसका पति है। इसके साथ ऐसा क्यों किया, उसने क्यों नहीं किया, ये सब कुछ तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि शायद इसके साथ ऐसा करने वाला इसका पति है, क्योंकि वो यहाँ से फरार हो गया है। पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो पुलिस वालों को अब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तभी राजगोपाल के बारे में और जानकारी निकाली जाती है। तो राजगोपाल के बारे में जानकारी निकाली जाती है कि राजगोपाल की पहले से ही 3 शादियाँ हो गई, यानी कि 2 शादियाँ हुई थी। एक शादी जो होती है उसकी जौनपुर की रहने वाली संध्या नाम की एक लड़की से होती है, और जब संध्या नाम की एक लड़की से उसकी शादी होती है तो उसके साथ आराम से रहता है, कुछ दिन तक आराम से रहता है। लेकिन इसमें राजगोपाल में एक आदत थी, बुरी आदत थी, जो उसे पीने की लत थी, यानी कि जब भी पीता तो कुछ नहीं देखता था। इसलिए संध्या जो होती है बहुत परेशान हो जाती है। परेशान हो जाने के बाद वो सोचने लगती है कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए और ना ही मेरा इस इंसान के साथ कोई फ्यूचर बन सकता है। तभी संध्या जो होती है वो उसे राजगोपाल को छोड़कर चली जाती है। इधर जिसकी दूसरी शादी होती है, दूसरी शादी जो होती है वो अजलाहट की रहने वाली पुष्पा नाम की एक महिला से होती है। पुष्पा नाम की महिला जब इसकी शादी होती है तो ये दोनों जो होते हैं आराम से रहते हैं। लेकिन वही रूटीन जो होता है इसका फिर से चल जाता है, यानी कि शराब पीकर घर पर आता है। घर पर आने के बाद अपनी पत्नी से अभद्रता करता। तभी पत्नी जो होती है वो सोचने लगती है कि शायद मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए, यानी कि दोनों पत्नियां जो होती हैं इसकी छोड़कर चली जाती हैं और छोड़कर जाने के बाद इससे कहकर जाती हैं कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रह सकती। यानी कि इसकी पत्नियां जो होती हैं इसके साथ सिर्फ कुछ महीने तक रहती हैं। कुछ महीने रहने के बाद इसे छोड़कर चली जाती हैं। इधर ये समय जो होता है इसका ऐसे ही गुजर रहा होता है। तभी इसके गांव, मतलब कि इसके ही गांव वालों से पुलिस वाले जो होते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो पता चलता है कि राजगोपाल जो है, इसकी जो बहन है, उसके जीजा से इसकी लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इस हद तक पहुँच हो जाती है कि अपने जीजा की जान ले लेता है। जान लेने के बाद ये जेल में चला जाता है। जेल से अभी नवंबर सन 2024 में छूट कर आता है। छूट कर आने के बाद अब इसे फिर से लगती है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मुझे अपना घर बसा लेना चाहिए, यानी कि फिर से शादी करना चाहता था, अपना घर बसाना चाहता था। तभी से कोई बताता है कि जौनपुर में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती पाल होता है, आरती पाल जो होती है इसकी कास्ट की होती है,
आरती पाल के जो परिवार की आर्थिक स्थिति होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है कि आरती पाल के जो परिवार वाले उसकी शादी अच्छे से कर सकें। जो व्यक्ति राजगोपाल को सारी बातें बताता है वो बताता है कि आरती पाल की शादी वो तुमसे कर देंगे, भले ही तुम उसकी उम्र में कितने ही बड़े हो, चाहे तुम कैसे भी हो, वे शादी कर देंगे, तुम उनसे एक बार जाकर बात करो। राजगोपाल जो होता है जब ये सारी बातें सुनता है तभी वो जौनपुर जाता है। जौनपुर जाने के बाद आरती पाल के परिवार वालों से बात करता है। आरती पाल के परिवार वाले जो होते हैं वे तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि हम अपनी बेटी की तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। आरती पाल के परिवार वाले जो होते हैं वे राजगोपाल की ना ही तो उम्र देखते हैं, वे सिर्फ ये देखते हैं कि राजगोपाल के पास पैसा है, घर है, सही है, वो उसे आरती पाल को खुश रखेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो उसके साथ कुछ ऐसा भी करेगा। इधर आरती पाल की जो शादी होती है 9 मई सन 2025 को एक मंदिर में करवा दी जाती है। लेकिन की आर्थिक स्थिति जो होती है इतनी अच्छी नहीं होती है कि बड़ी ही धूमधाम से उसकी शादी कर सके, लेकिन अच्छे से फिर भी मंदिर में जाकर अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। 9 मई सन 2025 को जैसी शादी करके ये अपने ससुराल में आती है तभी गांव वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि राजगोपाल की जो पत्नी है वाकई में दिखने में बहुत खूबसूरत है और राजगोपाल जो है 44 साल का है और पत्नी कहाँ 25 साल की है। बातें जो होती हैं ऐसे ही बनती रहती है, यानी कि कहते हैं कि राजगोपाल के मुंह जो एक ऐसा लड्डू लग गया है जो शायद उसे नहीं खाना चाहिए, जो शायद उसके लायक बना ही नहीं था। अब ऐसे पुलिस वालों को जब इसके बारे में ये सारी बातें पता चलती है तो पुलिस वाले जो होते हैं राजगोपाल को ढूंढने में लग जाते हैं। और राजगोपाल को जब ढूंढने में लग जाते हैं तो राजगोपाल को ढूंढ भी लेते हैं। ढूंढ लेने के बाद अब उससे ये पूछना था कि आखिरकार उसने अपनी पत्नी के साथ ये सब कुछ क्यों किया। राजगोपाल को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो राजगोपाल जो होता है वो पहले तो कुछ बकारता नहीं है, लेकिन पुलिस वाले जब अपने तरीके से बातचीत करते हैं तो राजगोपाल जो होता है वो टूट जाता है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। राजगोपाल जो होता है वो बताता है कि साहब 9 मई सन 2025 को मैं शादी करके लेकर आता हूँ आरती पाल को, और जब शादी करके लेकर आता हूँ तभी मैं उसके साथ जैसे अपनी पहली रात गुजारता हूँ, उसके साथ जब पहली रात गुजारता हूँ तो देखता हूँ कि आरती पाल को ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि मैं जानता था कि अगर किसी लड़की के साथ हम पहली रात गुजारे तो उसको ब्लीडिंग होती है, ये आम सी बात है। और जब उसे ब्लीडिंग नहीं होती है तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं हुआ। आरती पाल जो होते हैं मुझसे नहीं बताती है और मैं सोचने लगता हूँ कि शायद इसका कोई प्रेमी है। मैं उससे पूछता भी हूँ कि तुम्हारा कोई प्रेमी है क्या, तुम किसी और के साथ पहले से संबंध बना चुकी हो। मैं जब ये सारी बातें उससे पूछता रहता हूँ तभी वो मुझे कुछ नहीं बताती है। यानी कि पहली ही रात से हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू होने लगती हैं। हम दोनों जो होते हैं पहली ही रात से लड़ने लगते हैं। अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, तभी मैं ठेके पर जाता हूँ। ठेके पर जाने के बाद मैं अपनी शराब पीकर फिर से घर पर आता हूँ। घर पर आने के बाद मैं उससे पूछता हूँ लेकिन वो नहीं बताती है। तभी मेरे मन में आता है कि शायद आरती पाल और लड़कों से संबंध बना चुकी है, वो कई लड़कों के साथ रह चुकी है। जब मैं ये सारी बातें सोचने लगता हूँ तभी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मेरे साथ ये कैरेक्टर लेस लड़की कैसे बांध दी गई है। यानी कि ये राजगोपाल जो होता है सारी बातें अपने मन में खुद ही सोच लेता है। तभी 2 दिन और गुजर जाते हैं। जब 2 दिन और गुजर जाते हैं तभी अपनी पत्नी के पास जाता है। पास जाने के बाद वो फिर से उससे यही सवाल करता है और कहता है कि मुझे बताओ तुम किसके साथ पहले रह चुकी हो, किसके साथ पहले संबंध बना चुकी हो, तुम्हारे प्रेमी क्या करता है, तुम्हारे प्रेमी का क्या नाम है। यानी कि ये सारी बातें अपनी पत्नी से बार बार कह रहा होता है। तो उसकी पत्नी जो होती है उसे कह ही देती है कि तुम्हें क्या लेना, मैं तो औरों के साथ संबंध बना चुकी हूँ, तो तुम मेरे साथ क्यों रह रही हो। अब ऐसे ही जब पति को ये बात कही जाती है तभी पति जो होता है 15 मई सन 2025 को फिर से वो शराब पी कर आता है। पी कर आने के बाद तो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसके करीब जाने की कोशिश करता है। तो पत्नी जो होती है आरती पाल वो उससे यही कहती है कि मैं तो औरों से संबंध बना चुकी हूँ, औरों के साथ रह चुकी हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। जैसे ही वो राजगोपाल उसकी ये बात सुनता है तो राजगोपाल को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद वो कहने लगता है कि तुम कैरेक्टर लेस हो, अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता होता कि तुम ऐसी लड़की हो तो मैं पहले शादी के लिए इनकार कर देता और मैं पहले से शादी के लिए मना कर देता। और अब तुम मेरे साथ रह भी रही हो लेकिन मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हो। यानी कि उसके सर जो बोलती है वो हवस चढ़कर बोलती है। जब हवस चढ़कर उसके सर पर बोलती है तब वो एक डंडा उठाकर लेकर आता है। डंडा उठाकर लेकर आने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से उसे मारने लगता है, ज़ोर ज़ोर से उसे पीटने लगता है। अब जैसे ही ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है, पीटने लगता है, उसे और ब्लीडिंग होने लगती है, तभी वो वहाँ से भाग जाता है। राजगोपाल जो होता है वो बताता है कि मुझे नहीं पता होता है कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही है। मैं ये सोच कर जाता हूँ कि शायद वो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन मुझे गाँव से पता चलता है कि मेरी पत्नी जो है अब इस दुनिया में नहीं रही है। तभी मैं फरार हो जाता हूँ।
इधर पुलिस वाले जो होते हैं जब इसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था, वे समझ नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे कि आखिरकार एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसे कैसे हो सकती है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहले से ही 2 शादी हो चुकी थी, जो पहले से अपनी 2 पत्नी को छोड़ चुका था, वो तीसरी पत्नी से उम्मीद कर रहा था कि वो किसी के साथ रहकर ना आए, वो किसी के साथ भी यानी कि सारी चीज़ें करके ना आए जो एक पति पत्नी के बीच में होती हैं। और उसे आरती पाल के बारे में पता भी नहीं होता है, उसे पता भी नहीं होता है कि उसका प्रेमी सच में है या फिर नहीं है, सिर्फ उसे शक होता है और कहता है कि इसके घर वालों ने मुझे मेरे पल्ले बांध दिया और ये कैरेक्टरलेस लड़की है। यानी कि राजगोपाल जो होता है उसे रास्ते में लेकर जेल भेजा जाता है। जेल भेज देने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं अब उसके ऊपर जो सबूत हैं वो जुटा रहे हैं। जुटाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद जज साहब जो उसे सज़ा देंगे वही उसे काटनी होगी। लेकिन यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर आरती पाल के परिवार वालों की गलती होती है, जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति के पास 2 बीवियाँ पहले से नहीं रुक सकी, वे अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में थाम देते हैं। यानी कि 44 साल की उम्र होती है उसकी और आरती पाल की जो उम्र होती है 25 साल होती है। वे सिर्फ इसलिए उसके हाथ में उसका हाथ दे देते हैं कि वे शादी नहीं कर पा रहे थे। अगर वे शादी नहीं कर पा रहे थे तो अपनी बेटी को कामयाब बना सकते थे। अगर कामयाब भी नहीं बना सकते थे तो अपनी बेटी को इतना हक दे सकते थे कि तुम अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकती हो, यानी कि तुम अपनी मर्ज़ी से चाहो तो शादी कर सकती हो। शायद अगर आरती पाल अपनी मर्ज़ी से शादी करती तो शायद वो इतनी उम्र के व्यक्ति से शादी ना करती और शायद इतनी उम्र का व्यक्ति मिलने के बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करता। यहाँ पर राजगोपाल जो होता है जो जिसके ऊपर पहले से मर्डर केस लगा हुआ था, जिसके ऊपर पहले से तो शादियाँ हुई थी, पता नहीं क्या सोचकर आरती पाल के परिवार वालों ने उससे शादी की। यहाँ पर किसकी गलती होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर दोस्तों इस कहानी को सुनकर, इस घटना को सुनकर वाकई में बहुत अचंभित लगता है, बहुत ही शौक सा लगता है कि आखिरकार परिवार वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। 44 साल के व्यक्ति से 25 साल की लड़की की शादी, और 25 साल की यानी कि आरती पाल जो होती है परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद अपने पति से यही कहती है कि मैं तो दूसरों के साथ संबंध बनाती हूँ, मैं तो लड़कों के साथ संबंध बनाती हूँ, तुम मेरे साथ क्यों संबंध बना रही हो? अब जैसे वो सारी बातें सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो सारा चीज़ें कर देता है। यानी कि उसके शादी को अभी 6 दिन ही हुए थे, 6 दिन में ही वो अपनी पत्नी की जान ले लेता है। इधर जो गांव वाले होते हैं वे कहते हैं कि शायद इसे इतनी अच्छी महिला कहीं मिल भी नहीं सकती थी, इतनी कम उम्र की लड़की कहीं नहीं मिल सकती थी जितनी कम उम्र की लड़की इसके पास आई है। राजगोपाल जो होता है जब उनकी बात सुनता है तो उसे और अंदर से आग सी लगती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं ही जानता हूँ कि आरती पाल का कैरेक्टर कैसा है। राजगोपाल जानता ही नहीं था, राजगोपाल को पता ही नहीं था आरती पाल के बारे में, लेकिन वो खुद ही खुद सब कुछ सोच लेता है। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए।